बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आज 2-3 घंटे पहले वजात हुसैन सैयद जो कि व्लागर है, जिसने तकरीबन 15-20 साल फ़ौज के साथ मिल के काम किया है, यूनिटों में भी और रेंजर के साथ भी, और मतलब के जर्नलों के साथ भी उसका इंटरेक्शन रहा है। और उसने आज एक व्लाग बनाया, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसमें कहा गया कि अब जो रजीम चेंज ऑपरेशन है वो पाकिस्तान की आर्मी में भी शुरू हो चुका है। ये पाकिस्तान की आर्मी में पहली दफ़ा हो रहा है कि 38 यानी कि जो लेफ्ट मेजर जनरल हैं उनको सुपरसीड करके दो बंदों को नीचे से उठा के लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया है। और दो बंदे जो है उनको DGISI और कोई सईद साहब है, उनको एक्सटेंशन दे दी गई है। असल में बात यह है कि पाकिस्तान की सूरत हाल, अब पाकिस्तान की आर्मी की सूरत हाल जो है ना, इन 38 जर्नैलों को सुपरसीड करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। वो बता रहा है कि मतलब इतने सुपरसीड होते हैं, 2-4 हो गए सुपरसीड दो के, बट मतलब 38 को सुपरसीड करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है ना, वो उसमें भी वो कहते हैं नेपोटिज्म आ गया है, सियासत आ गई है। इसलिए कि उन 30 में से 4 बंदे जो जिन्होंने मतलब कि बाकायदा गोलियां खाई हैं, बाकायदा गोले खाए हैं, बाकायदा मतलब कि बॉर्डर पे लड़ते रहे हैं, बाकायदा उनको येलो साइन मिला हुआ है। उन 38 में से 2 बंदे ऐसे हैं जिनको बाकायदा तौर पर रेड साइन भी मिला हुआ है, और वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश से वापस आए हैं। उनका हक बनता था, लेकिन यह है कि उनको भी इग्नोर कर दिया गया। मकसद ये है कि मतलब कि ना तो तगमे काम आ रहे हैं, ना शहादतें काम आ रही हैं, ना ही वो क्या कहते हैं उसको मतलब स्वाड काम आ रहे हैं। काम आ रहा है तो सिर्फ ये आ रहा है कि मतलब सियासत आ गई है इसमें। और ये बड़े अनहोनी बात हुई है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की आर्मी का मोराल बहुत डाउन होगा। और ऑलरेडी जो बंदे फ़ौज में जाते हैं, ख़ासकर मेजर जनरल बनते हैं, उनका यही इरादा होता है, उनकी यही ख्वाहिश होती है कि हमें लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे पे मतलब प्रमोट किया जाए। और उसमें मतलब कि उनकी काबिलियत भी देखी जाती है, उनकी मतलब कि कारकर्दगी भी देखी जाती है, उनकी मतलब कि अचीवमेंट भी देखी जाती हैं। लेकिन यहाँ तो कोई उल्टा ही सिलसिला हुआ है, क्योंकि आसिम मुनीर पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक नलायक जर्नैल होता है, जो कि मतलब किस तरह की हरकतें करके मतलब कि अपने ख़ास बंदों को जो कि नीचे होते हैं उनको ऊपर लाने के लिए 38 को जर्नैलों को सर्वसीड कर दिया गया उसने। और ये पाकिस्तान की आर्मी में बहुत बड़ा मतलब कि एक इंतशार फैलेगा। यानी कि 38 जर्नैल जो है ना, वो मतलब कि लाजमी बात मेजर जनरल हैं वो भी, और उनका हक बनता था। चलो 2-4 तो हो गए, लेकिन 38 पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। ये वजात हुसैन ने विलाग में बताया है। उसने कहा कि ये इसका मकसद ये है कि जो मतलब कि आर्मी चीफ के मतलब गुड बुक में है, और या मतलब कि किसी और के गुड बुक में है जो कि इनके अराउंड आर्मी चीफ के काम करता है, उसके गुड बुक में, तो उनको मतलब कि ऊपर ला यानी कि प्रमोट कर दिया गया लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे पे। बाकी जो मतलब के दूसरे थे उनको मतलब के सुपरसीड कर दिया गया। ये होता है, 2-4 सुपरसीड होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा किए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि DGISI को और सईद साहब हैं कोई जो रेंजर भी DG रेंजर भी हैं, उनको बाकायदा तौर पर प्रमोट कर दिया गया है। उसके मुताबिक, वजात के मुताबिक, ये 2 बंदे ऐसे हैं कि आर्मी चीफ जो है ना, वो मतलब कि चाहता ये है कि जो तसलसल 18 महीने से चल रहा है उसी को आगे बढ़ाया जाए। जिस तरह की 9 मई के वाक़या करा के मैं कह रहा हूँ, मतलब कि जिस तरह मतलब कि जुल्म सितम किया गया उसी को जारी रखा जाए। और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि ये कदम उठाने से और ये चीज़ें जो है ना, वो 1 महीना पहले से पता लग रही थी कि रजीम चेंज के जो मतलब के जनरल हैं उनको बाकायदा रखा जाएगा, इसलिए कि आंदा जो खाका उन्होंने आसिम मुनीर ने या रजीम चेंज के ऑफिसर ने बनाया हुआ है, वो मतलब आपको नज़र आएगा। क्योंकि इलेक्शन तो ये कराना नहीं चाहते। ये इस मुल्क को, यानी कि पहले तो सिविल इंतज़ामिया के जो महकमे हैं उनको बर्बाद कर दिया गया है। रजीम चेंज के सिलसिले में आपको देख सकते हैं आर्मी अपना सुप्रीम कोर्ट का हाल क्या किया है। यानी कि 14 मई के इलेक्शन को नहीं करवाया गया। जो हाई कोर्ट के हाल से जजों का ये हाल है कि वो ज़मानतें देते हैं, दूसरे साथ ही खड़े होते हैं सिविल कपड़ों में, या मतलब पुलिस वाले उनको पकड़ के ले जाते हैं। और दूसरा ये है कि ब्यूरोक्रेसी का हाल ये है
कि जो भी मुकदमात हैं आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले के, वो मतलब के बनते हैं नहीं बनते, उनको आगे करके मतलब मजिस्ट्रेट को आगे करके, ख़ासकर इमरान खान के खिलाफ के जो भी मुकदमात बने हैं इसी तरह बने हैं। और जिस तरह मतलब के ब्यूरोक्रेसी डर रही हुई है, जिस तरह मजिस्ट्रेट से लेकर जज तक डरे हुए हैं, जिस तरह पूरी इंतज़ामिया जिस तरह क्रैकडाउन कर रही है, जिस तरह मतलब कि मुल्क में अफरा तफरी का आलम है, गैर यकीनी की कैफियत है। और ये अब गैर यकीनी कैफियत आर्मी में भी चली गई है, यानी कि आर्मी में भी रिजीम चेंज ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और ये पाकिस्तान के लिए सलामती के लिए ख़तरा का होगा, क्योंकि आर्मी की जो मकसद होता है बॉर्डर की हिफाजत, और बॉर्डर की हिफाजत के बाद इंटरनल हिफाजत भी होती है। लेकिन जब अफीसरों में ये बदली फैल जाएगी कि हम मेजर जनरल हैं, हम 30 साल इंतज़ार करते हैं कि मतलब कि हमें प्रमोशन मिलेगा लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद तो किस्मत होती है एक वज़ीर-ए-आज़म की, तो स्वाबदीद है। वज़ीर-ए-आज़म को तो 22 करोड़ अवाम ने मुंतखब किया होता है, उसने मतलब अपनी मर्ज़ी से चुनना होता है 4 में से, और तो वो तो उसको अथॉरिटी है, वो एक्सटेंशन भी दे सकता है। लेकिन आर्मी चीफ को क्या अथॉरिटी है कि वो 38 को जर्नलों को, मेजर जनरल को मतलब घर भेज दे और दो को नीचे से उठा के ऊपर ले जाए? मुझे समझ नहीं आया। यकीन करो वो भी कह रहा था, मतलब वजाहत भी कह रहा था कि उसको भी समझ नहीं आया क्या किया गया, क्यों किया गया, क्या वजह क्या हुई है। क्योंकि इतना बड़ा मतलब कि आर्मी का दायरा जो कि डिसिप्लिन पे चलता था, जो मेरिट पे चलता था, जो मतलब कि कारकर्दगी पे चला था, अब तो ये हाल हो गया कि आर्मी चीफ जो है कि खुद मतलब OTC बना हुआ है, उसने कोई शहीद साहब हैं वो भी OTC से मतलब निकला हुआ है, उसकी तलकात जो है वो मतलब कि वो मिलिट्री सेक्रेटरी रहा है कैनी साहब का, उसकी वजह से उसके तलकात जो है अमेरिका में भी हैं, और वो अमेरिका से मतलब कि तलकात ख़त्म नहीं करना चाहते, वो बढ़ाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें ज़ाहिर कर रही हैं कि अब तो सिविल का तो बेड़ा गर्क हो गया है, अब आर्मी की तरफ पड़ गया। आर्मी को यानी कि आसिम मुनीर के आने से मैंने तकरीबन जब ये CNC बना था तो मैंने कहा था ये मुल्क का और ये पाकिस्तानी आर्मी का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, और आज वो चीज़ ज़ाहिर हो गई है। मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े ब्लागर जो हैं, जो मतलब कि जिन्होंने फ़ौज के साथ काम किया है, उन्होंने मतलब कि विलाग किया, और उसका मतलब कि विलाग जो है 3-4 घंटे में 50-60 हज़ार बंदों ने देख लिया है। तो ये क्या होगा, ये पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन के अलावा बॉर्डर आपको पता है, मगरबी बॉर्डर आपका बहुत गर्म है, आप सबको पता है कि अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात हमारे बहुत हद तक ख़राब हो चुके हैं। उसके बाद मशकी जो सरहद है इंडिया के साथ, वो भी आपको पता है कि इंडिया के तल्लुकात कनाडा के साथ बिगड़ चुके हैं, वो किसी टाइम भी हमला कर सकता है। तो अगर आप जर्नलों को जो मेजर जनरल के लेवल के 38 घर भेज देंगे, तो बाकी जो प्रमोट करेंगे, और एक जर्नल को मतलब कि प्रमोट करने के लिए कितने मतलब जर्नलों के आपने सुपरसीड किया, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा मेरे ख्याल में। अब जो कुछ है उसका अपना ज़हन है, क्या करना चाहता है इस मुल्क के साथ, क्योंकि उसका ज़हन जो है वो पहले दिन ही पता लग गया था कि उसका माइंड सेटअप क्या है। तो ये तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल बन जाएगी पाकिस्तान की। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।